गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए हम पत्र लेखन को समझाने जा रहे हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें कम शब्दों में ही बहुत सी बातों को समाहित करना एक खास गुण होता है। पत्र लेखन की निपुणता पर निर्भर करता है। व्यक्ति की कार्य पत्र के माध्यम से उसके आंतरिक भाव का पता चलता है। पत्र वह माध्यम है जो व्यक्ति के आत्मीयता को जोड़ता है। आधुनिक युग में तो अभी फ़िलहाल पत्र लेखन उतना मायने साधारण तौर पे नहीं रखता है। कार्यालय कार्य क्षेत्र के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा महत्व है। आज का लोग दैनिक जीवन में पत्र लिखना एक बहुत बड़ी समस्या समझ लिए। लेकिन पत्र लिखना कितना महत्वपूर्ण था उस समय की कल्पना की जाए कि लोग डाकिये के इंतज़ार में यूं ही आस लगाए बैठे रहते थे। उस समय अगर हम पत्र लेखन की कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वास्तव में पत्र लेखन वह आत्मीय कला है जो व्यक्ति के संबंध को प्रगाढ़ बना देता है। तो पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, इसे समझाना आवश्यक है। पत्रों के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वह होते हैं जो कार्यालय विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य तथा प्रकाशक को दिया जाता है, और अनौपचारिक पत्र के तहत वैसे पत्र रखे जाते हैं जहां हम सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र जो होता है वह कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं। जितने भी हमारे ज़रूरी कागजात होते हैं, कार्यालय संबंधी कार्य होते हैं, वह पत्र के माध्यम से जो हम पत्राचार करते हैं उसे हम हिंदी में आवेदन पत्र कहते हैं, और इंग्लिश में तो आप एप्लीकेशन कहते ही हैं। हिंदी में जो अनौपचारिक पत्र होता है वह अपने सगे संबंधियों को दिया जाता है। हर एक अवसर पर पत्र लिखने की अलग अलग परंपरा होती है। तो पत्र लिखने के समय बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि वह हमारे आंतरिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कुछ सावधानियां यहाँ बताया जा रहा है कि जब पत्र लिखे जा रहे हों तो उसके संबंध के अनुकूल भाव और शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि बार बार आपको बताया जाता है कि जब हम कोई आदरणीय व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, अपने से बड़े लोगों को पत्र लिखते हैं, तो हम वहाँ सम्माननीय, आदरणीय का प्रयोग करते हैं, और अपने से छोटे व्यक्ति को जब पत्र लिखते हैं तो हम वहाँ स्नेहिल या प्रिय का प्रयोग करते हैं। समान कक्ष वाले के लिए, समकक्ष लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वहाँ मेरा कुछ अलग तौर तरीका होता है। तो पत्र लिखने में हमें कई सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि पत्र पढ़ते समय व्यक्ति की आत्मीयता का पता चलता है। जो हम लिखते हैं वहाँ से मेरा संबंध, पढ़ने वाले का संबंध से मेल करता है, पढ़ने वाले पर उसका क्या असर होगा। इसलिए पत्र को बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। पत्र का विषय वस्तु जो है वह स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि पत्र बहुत लंबी चौड़ी हो और उसके विषय वस्तु का पता ना चले, तो संदेहास्पद स्थिति होती है। ये सब बातों को गौर करना पड़ता है पत्र लिखने के समय में। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमें इस बात को इंगित करना चाहिए
पत्र में अनेकार्थक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे शब्द का प्रयोग करें जो स्पष्ट है। पत्र में समस्त अंगों का प्रयोग क्रमबद्ध रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। पहले हमें किस तरह से पत्र लिखें, किस बातों को कहाँ से जोड़ें, यह इसका ख्याल रखना चाहिए। पत्र का समापन करते समय स्वयं के लिए उचित शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति पत्र को समाप्त करते हुए पढ़ के पत्र को रखते हैं तो उस समय उन व्यक्तियों का निगाह आपके ऊपर अवश्य जाता है कि आप उस भाव को प्रकट किए हैं जो उनके लिए क्या कह देता है, कैसे समझा देता है, यह स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखन के समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, अर्थात संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र जो होते हैं वह खास तौर पर आपके कार्य से संबंधित होता है। औपचारिक पत्र में बहुत सारे नियम होते हैं। अगर वह नियम के विरुद्ध पत्र लिखा नहीं होता है तो आपके कार्य को वहाँ स्थगित कर दिया जाता है। औपचारिक पत्र का इतना महत्व है कि अगर अधिकारी आपके पत्र से संतुष्ट हैं तो आपके कार्य को आगे बढ़ाने में उन्हें देर नहीं लगती है। और अगर आपके औपचारिक पत्र में त्रुटि रहती है, गलतियां रहती है, तो वहीं वह कार्य स्थगित हो जाता है। पुनः आपको उसके लिए फिर से दौड़ लगाना पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में पत्राचार का बहुत बड़ा महत्व है। पत्र को बहुत सोच समझकर, बहुत दिमाग से व्यवस्थित होकर लिखना चाहिए और पत्र लिखने के समय अपने विषय वस्तु को अवश्य रखनी चाहिए। दिनांक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप किस स्थान से पत्र लिख रहे हैं इसको अवश्य लिखना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाले को यह पता चले कि यह पत्र कब लिखी गई है। हो सकता है कोई वैसी घटना होती है जो पत्र पढ़ने के बाद पता चलता है कि मैंने तो पत्र पढ़ा, उसमें तो कोई कारण नहीं लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें वह डेट लिखा हुआ नहीं होता है। तब पढ़ने वाले को असमंजस की स्थिति होती है कि हो सकता है यह किस डेट का लिखा है, यह कब घटना घट गई। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप पत्र लिख रहे होते हैं तो वहाँ अपने आप को इस तरह से दिमाग से विचलित ना हो कि लिखने के जगह हम कुछ और लिख लें, सोचने वाला अर्थ को अनर्थ समझ लें। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। पत्र लिखने का महत्व जो है वह हमारे जीवन में बिल्कुल, हमें बचपन से इस बात पे गौर करनी चाहिए कि आदरणीय व्यक्ति को जब हम सम्मान देते हैं, छोटे बच्चे को स्नेह देते हैं, तो पत्राचार के वक्त भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं मेरे लिखने का प्रभाव उस पर अच्छा पड़े, पत्र पढ़कर वो खुश हो जाएं तथा पत्र पढ़ के उन्हें कोई मन में संदेहास्पद स्थिति न रहे। इन सारी बातों को गौर करना पड़ता है। पत्र लेखन के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे जीवन में डायरी का कितना महत्व होता है। कोई महापुरुष जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनके पत्रों को संजोग कर रखा जाता है। आपके पुस्तक में भी ऐसा देखते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्राचार के माध्यम से कैसे संदेश देते थे। गांधी जी
अपने पुत्र को कैद होते हुए जो पत्र भेजते थे उसमें उनका क्या संदेश होता था और इन सब का सामाजिक जीवन पर कितना बड़ा महत्व होता है, यह आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। उसी तरह जब आप पत्र लिखते हैं तो आपकी भी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पत्र में त्रुटियां रहित हो, गलतियां ना हो। धन्यवाद।